हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। हम एक पॉलिटी का माइंड मैप का सीरीज चला रहे थे दोस्तों। तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ाया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चार्टर और भारत शासन अधिनियम पर बात कर रहे थे। हमने जितने भी वीडियो बनाए उनमें अभी तक हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि मिस्टर एम लक्ष्मीकांत जी ने आपको 11 भागों में लक्ष्मीकांत बताया था। 11 भागों में पहला था संवैधानिक ढांचा, और दूसरा था सरकार की प्रणाली, और तीसरा था केंद्र सरकार, और चौथा था राज्य सरकार, और पांचवा स्थानीय सरकार, फिर छठा केंद्र राज्य संबंध, और फिर सातवां आपका संवैधानिक निकाय, और आठवां आपका था गैर संवैधानिक निकाय, और नवा आपका था अन्य संवैधानिक आयाम, और 10वां था आपका राजनीतिक गतिशीलता, तथा 11वां था आपका संविधान की कार्यप्रणाली। इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत ने इस प्रकार से 11 भागों में आपको बांटा है। इसी 11 भागों को लेकर के हमने कहा था कि संवैधानिक ढांचा में हम लोग 11 लेसन रखे गए। 11 लेसन में कौन कौन से लेसन थे? पहला था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान की विशेषता, तीसरा संविधान का निर्माण, फिर चौथा था संविधान में संवैधानिक ढांचा, फिर एक पांचवा था नागरिकता, फिर छठवां था आपका मूल अधिकार, सातवां था मौलिक कर्तव्य, आठवां था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और नवा था आपका संविधान संशोधन, और 8वां था आपका संवैधानिक ढांचा, 10वां 11वां। तो इस प्रकार से हमने आपको पहला संवैधानिक ढांचा पढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक ढांचा में पहला लेसन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने आपको क्या बताया था कि जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अभी तक जितने भी चार्टर एक्ट तथा भारत शासन अधिनियम बने, वो हम आपको आज बताने वाले हैं एक वीडियो में। हमने सभी वीडियो में क्या किया, अपनी नेक्स्ट 4 वीडियो में हमने क्या बताया कि सभी चार्टर एक्टों को तथा उनकी विशेषताएं, हर एक चार्टर एक्ट में, हर एक अधिनियम में कौन कौन सी विशेषताएं थी जो संवैधानिक तरीके से भारत में लागू हो रही थी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। अब कुछ में ब्रिटिश का ताज भी आ गया था। 1857 क्रांति के बाद में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था तथा सीधे ताज का शासन चालू हो गया था। तो उस पर बात करते हैं हम लोग। आज पूरे को माइंड मैप करेंगे, जितने भी चार्टर एक्ट आए और जितने भी आपके भारत शासन अधिनियम आए, पूरे को एक साथ एक वीडियो में देख लेंगे तो आपको माइंड मैप बनाने में आसानी हो जाएगी, और वन लाइनर पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए माइंड मैप बनाने के लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं। पहले सर्वप्रथम आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी में क्या आया था, कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, जिसमें क्या किया गया था? प्रथम संसदीय नियंत्रण लाया गया था। रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है कि कंपनी पर रेगुलेट करना, मतलब रेगुलेशन लगाना। जो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर भारत में कमाते थे और राज्य करते थे और जाकर के अपने इंग्लैंड में परेशानी खड़ी करते थे और वहां की राजनीति में हिस्सा लेते थे, यहाँ से धन फूकवाते। तो ऐसे ही कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। फिर उसके बाद में इसी रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, बहुत सारी खूबियां बढ़ाने के लिए क्या आया था? अमेंडिंग एक्ट आया था 1781 में, जिसमें राजस्व के मामले कोर्ट से बाहर कर दिए गए थे। राजस्व के मामले कोर्ट से बाहर कर दिए थे। इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, जिसमें द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, केंद्र और राज्य के अलग अलग शासन प्रारंभ, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद में आया था चार्टर एक्ट 1793, जिसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट आया था 1793 में, जिसमें कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर चार्टर एक्ट आया था आपका 1813, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया था, जिसमें कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब वही गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये चार्टर एक्ट आपका 1833 में कहा गया था, भारत का गवर्नर जनरल होगा। पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1853 का, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका पृथक कर दिए गए थे। फिर उसके बाद में भारत शासन अधिनियम आता है। फिर उसके बाद में 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि एक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसी के जस्ट एक साल बाद तुरंत आ गया था भारत शासन अधिनियम। कंपनी का ताज समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1857 के
पहले 1857 के पहले 57 में पूरा कंपनी का शासन चल रहा था, कंपनी मनमानी कार्य कर रही थी, करवा रही थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसका समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का शासन समाप्त करके ताज का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी का शासन हो गया था 1858 भारत शासन अधिनियम से। फिर उसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1861 में, जिसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। विकेंद्रीकरण मतलब चालू हुआ था। फिर उसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1892। इसमें क्या किया गया था, विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। क्या किया गया था, विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। फिर उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1892। फिर उसके बाद में आया भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको पार्लियामेंटो कानून सुधार बोलते हैं। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन चालू हुआ था। क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन चालू हुआ था। फिर उसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था, प्रांतों में। फिर उसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और इसी में रेगुलेट करने के लिए समवर्ती सूचियों का प्रावधान किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव आया। फिर अगस्त प्रस्ताव से ही हमारा यह संविधान की मांग चालू हो गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जिससे हमारे संविधान की मांग पहली बार यही हुई थी, अगस्त प्रस्ताव में ही। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, सब स्टेप 4 क्रिप्स के द्वारा। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में लाल लिथगो द्वारा। फिर संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947। इस प्रकार से हमारा पूरा माइंड मैप क्लियर हो जाएगा कि क्या है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आपका अमेंडिंग एक्ट आया 1781, फिर 1784, 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, फिर 1858, फिर 1861, फिर 1892, फिर 1909, 1892 के बाद 1909, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1940, फिर 1942, 1946, 1946, फिर 1947। इस प्रकार से आप लोग माइंड मैप बनाएंगे और माइंड मैप बना करके इसको रिकॉल करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये चार्टर एक्ट और अधिनियम थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट लेकर के, अगला लक्ष्मीकांत का लेसन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट और थैंक यू, धन्यवाद।